नमस्कार। जय माता कामाख्या। प्यारे दर्शकों, आज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि जिसके लिए आप लाखों रुपए और रुपए की तो बात छोड़ो, बरसों बरसों आप परेशान रहते, अपना समय बर्बाद कर देते हैं, वही काम आपका घर बैठे आपके द्वारा खुद हो सकता है। कैसे? चलिए हम बताते हैं। कामाख्या सिंदूर के बारे में आप जानते हैं। ये बात अलग है कि सनातनियों द्वारा सनातन को बहुत ही बदनाम किया गया, कोई दूसरा नहीं किया। सनातन की जब जब लूट हुई है, सनातन की जब जब शोषण हुआ है, सनातन को किसी ने अगर बर्बाद किया है तो किसी गैर बिरादरी वालों ने नहीं किया है, सनातनियों ने किया है। उस प्रकार जैसे एक मरे डांगर को, एक मरे जानवर को गिद्ध चील कौवे नोचते हैं, उस तरीके नोचा गया है। मेरी बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच्ची है। इसी प्रकार कामाख्या सिंदूर को एक र्यूमर फैलाया गया कि इसको यहां रख लो, तारे दिखने लगते हैं, अरबपति बन जाओगे, नोट गिर सकता है। नाना प्रकार के जो फरेबिया बाबा है, उन्होंने ये र्यूमर फैलाया। आज सबसे पहले बताएं कामाख्या सिंदूर, जैसे कि अभी हम लोग कामाख्या थे, साल में एक बार मात्र 3 दिन के लिए वो महाउत्सव होता है, जिसमें माता को राजोशला होता है, जिसे बोलते हैं मासिक माहवारी। माँ का जो पिंड शक्ति रूप है, उसमें से ब्लड जैसा निकलता है। यही वो महीना है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी पूरी लाल हो जाती है। बाजार में बिकने वाला काम्या सिंदूर 1% क्या 0% भी शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वो काम्या सिंदूर नहीं है। कोई प्रोडक्शन फैक्ट्री नहीं कि बोरी बोरी काम्या सिंदूर बनना सभी पंसारी, सभी दुकानदार, सभी वेबसाइटों पर मिल जाएगा। ये एकदम भ्रम है। सोशल मीडिया पे मिलने वाला जो काम्या सिंदूर जिसे आप कहते हैं, वो काम्या सिंदूर नहीं, वो एक पत्थर होता है जिसे बोलते हैं खून खराबा। आप गूगल पे एक बार सर्च करिए कि मुझे खून खराबा पत्थर, तो देखना वही पिक्चर आएगी। 15 मिनट फिर आप आफ्टर 15 मिनट्स आप सर्च करिए कि कामाख्या सिंदूर, वही पत्थर दिखा देंगे। बल्कि पत्थर जैसा काम्या सिंदूर होता ही नहीं ये, और सिंदूर जैसा भी नहीं होता है। ये लाल होता है, एक ब्लड जैसा होता है, चिपचिपा होता है, जिससे ब्लड सूखने के बाद ब्लैक पड़ जाता है। उसी तरीके ये गाढ़ा और लाल, देखने में कत्थई हो जाएगा। मुश्किल यह होता है कि इसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुद्ध सिंदूर में जो पौधे से प्राप्त सिंदूर होता है, उसमें इसको मला जाता है। मलने के बाद थोड़ा थोड़ा सबको दिया जाता है। जो पहले वहां के महंत होते हैं, वहां की 4 पार्टी है, चारों पार्टी में बंटता है। उस पार्टी से अपने अपने शिष्य परंपरा अंतर्गत मंत्री, संतरी, नेता, अभिनेता, रेलवे में, जहाज में, जो जहाज बड़ी बनती पानी वाली या रेल बनती है, तो उसके इंजन के आगे इतना से लगता है। जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनमें सिंदूर बगैर हो ही नहीं सकता है। कामाख्या सिंदूर की सबसे बड़ी विशेषता है, किसी का बीपी कितना भी बढ़ा हो, एक सिंदूर मुट्ठी में ऐसे रखो, तुरंत बीपी आपका नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा परीक्षण यह है कि आप कोई फूल लेना जिसका मुख बंद हो, उसके ऊपर हल्का से लगाना, थोड़ी देर में देखना वो धीरे धीरे फूल खिल जाएगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, हाथ में लेने के बाद आपको कोई भी सांप, कीड़ा, बीछी, कुत्ता, बाइट करने वाले एनिमल्स या इंसेक्ट जो होते हैं, वो आप कभी को बाइट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। चामुंडा माता इसकी देवी होती हैं, चामुंडा और कामाख्या। चामुंडा किस लिए होती है? जैसे सियार सिंगी की माता चामुंडा होती हैं, तो चामुंडा का जब प्रयोग, इसको हम तामसिक करेंगे तो चामुंडा के मंत्रों के साथ करेंगे, सात्विक करेंगे तो माँ तारा और कामाख्या के नाम से करेंगे। अब आते पॉइंट की बात। अगर आपके पास थोड़ा से भी काम्या सिंदूर है, तो इसको किसी ताबीज में भरकर आप पहन लीजिए, और इस ताबीज को पहने रहिए, और जो काम बता रहा हूं उसको याद कर लीजिए। ओम कागा योनि रूपे श्रीं कामाख्याय नमः, इसको याद कर लीजिए। जब भी आपके ऊपर अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपनी नौकरी से, अपने परिवार से, धन से, दौलत से, बीमारी से, अजारी से कभी कोई परेशानी हो, इसी कवच को उठा के सामने रखिए थाली के ऊपर, और गुड़हल के, जिसे अड़हुल बोलते, 5 फूल रखना, और इस मंत्र को 3 दिन तुलसी की माला से 3 माला जाप करना। शाम को दक्षिण मुख होकर काले आसन पर बैठकर आप देखना, पाएंगे कि आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, माता कामाख्या के आशीर्वाद से ये स्वतः ही तीसरे दिन आप देखेंगे दूर होती हुई नजर आएगी।
इससे कोई भी, सिर्फ यही एक प्रयोग, इससे कुछ भी करा सकते हैं आप। इसको कहीं भी अगर उपलब्ध हो तो मंगा लीजिए। अभी मैं गया था कामाख्या और मैं लास्ट में पहुंचा हूं, क्योंकि बेटी भी मेरी अस्वस्थ थी, इस कारण मैं उसके साथ था। तो हर साल जैसे मैं कामाख्या पद का अनुरागी हूं, वहां से मुझे प्राप्त होता है। तो तावीज में एक सरसों के दाने बराबर मैं भर कर बनाया हूं। इस समय 40 तावीज मेरे पास हैं ये। अगर आपको चाहिए तो 9118036409 9118036409 पर मैसेज करिए, अपना नाम, पता, पिन कोड, एड्रेस दीजिए, हम आपको भेज देंगे। ये कैसे मिलेगा, सारी चीज इसी व्हाट्सएप नंबर पे बताया जाएगा। कॉल मत करना। और ध्यान रहे, पहले अगर आपने कोई कोरियर मंगाया है, और होता क्या है कि जब आप कोई कोरियर मंगाते हैं, जैसे आज ऑर्डर किया, तो मैं अगले दिन भेजता हूं, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से अभिमंत्रित करके, पैकिंग करके, प्राण प्रतिष्ठा करके तभी भेजता हूं। 7 से 8 दिन लगता है। कभी कभी कुछ ग्राहक बोलते हैं कि मेरे पास 15 दिन हो गया, मेरा कोरियर नहीं पहुंचा। ऐसी स्थिति तब होती है जब हमारा यहाँ से पोस्टमैन जाता है, आपको कॉल करता है, आप फोन नहीं उठाते, तो रिटर्न चला आता है। फिर भी आपका किसी कारण अगर देर सवेर हो रहा, नहीं मिला, या आपके कोरियर के बारे में कोई जानकारी लेना हो, तो 74 97 98 28 80 पर आप मैसेज करो और लिखो कि मेरा इस तारीख का कोरियर अभी तक नहीं आया, उसका स्क्रीनशॉट और अपना पता दीजिए। आपको 2 से 2.5 घंटे बाद इसका रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत रहती, सबको रिप्लाई देना रहता है। अगर 24 घंटे के अंदर इस फोन नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, तो आप मुझे सूचना करिएगा 9118036409 पर। आप ये तावीज लीजिए, उपाय जैसे मैंने बताया करिए, मजा लीजिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जय माता कामाख्या।